नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका टीसी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम अभिषेक पंत है। अभिषेक पंत जी, इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सर सरकार तो सर बहुत सारी खड़ी हुई है वैसे टक्कर पे, लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है ये इस बार हैवी लग रही है बहुत। अच्छा, है भी लग रही है। हाँ। विपक्ष तो बोल रहा है कि इस बार मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, विपक्ष तो ऐसे सर बहुत सारे हैं और सब कहेंगे कि हर कोई एक दूसरे के बारे में बोलेगा साफ है ये है, लेकिन बीजेपी का है थोड़ा भारी तो नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपको पता हो जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट है, इसको बहुत हॉट सीट माना जा रहा है, आपको पता हो, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कन्हैया कुमार जी और बीजेपी से मनोज तिवारी जी दोनों चर्चित चेहरे हैं। तो आपको क्या लगता है कैसा रहेगा मुकाबला? सर मुकाबला टक्कर का रहेगा, पर मनोज तिवारी ले जा सीट। सीट ले जाएंगे? हाँ। जब विपक्ष बोलता है मनोज तिवारी जी ने अपने एरिया में कोई काम ही नहीं करा है। नहीं, काम तो करा है, लेकिन वही होता है ना कि जो खुद करेगा फिर वो अपना काम गिनाएगा। जी, जी, ऐसा होता है। अब उन्होंने अपना काम करा है तो दूसरा कहेगा कि नहीं इन्होंने कोई काम नहीं करा, अपने काम हर कोई गिनाता है, तो ऐसा है। विपक्ष के लोग बोलते हैं कि अपने एरिया में 10 सालों में एक बार घूमने नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, यहाँ आते हैं। अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री बनते हो किसको देखना चाहेंगे सर? नरेंद्र मोदी को। कार्ड जान सकता हूँ बॉस? कारण यही है कि उन्होंने अभी तो क्या कहते हैं रोजगार वगैरह के लिए थोड़ा सा कम करा है, लेकिन आगे इसके लिए ही करेंगे। अब ये जो भी इनको पहले करना था, जिस भी चीज़ के लिए मंदिर वगैरह जो था इन्होंने कर दिया, अब जो ये करेंगे रोजगार वगैरह डेवलपमेंट जितनी चीज़ें जो बची हुई है इस चीज़ के लिए करेंगे ये लोगों के लिए। अच्छा, महंगाई को लेके आप क्या कहेंगे? वो महंगाई तो सर देखो साल साल बढ़ती रहती है, महंगाई तो ऐसे ही नहीं है कि कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई कई सामान है हम दूसरे देश से खरीदते हैं, जब वो देश हमें बढ़ा के देगा तो हमें भी यहाँ से बढ़ा के देंगे। ऐसा तो नहीं हम कि कम कर देंगे रेट। अच्छा, क्या आपको पता है बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? आपको पता है सर? क्या आपको लगता है सुरक्षित है महिलाएं? सर महिलाएं सुरक्षित हैं बीजेपी के राज में। अच्छा, इस बार आपको पता होगा विपक्ष ने बोला है अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। सर ये तो सिर्फ कहने वाली बात है, ऐसे पहले भी कई सारे वादे करें कई उस नेताओं ने, लेकिन ऐसा देता कोई नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने भी 15 लाख कहा था। उन्होंने 15 लाख कहा था, लेकिन अब वो किस चीज़ के लिए कहा था उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा था, उन्होंने किसी बात को लेकर कहा ये था। कहा था हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। हाँ, हर एक के खाते में 15 लगाएंगे। क्या पता अब आ जाए जब सरकार बन जाएगी। अच्छा, अब आ सकते हैं आपको लगता है? आपको पता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला था हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है, आपको पता होगा अमित शाह जी, कि एक जुमला था। देखो जुमला तो सर हर वो कर रही है, सारी इतनी पार्टी सारी कोई ना कोई जुमला करती है, कभी कोई किसी चीज़ में फंस जा रही है, कोई किसी चीज़ में फंस जा रही है। अच्छा, मनोज तिवारी जी अगर आपके यहाँ पे वोट मांगने आएंगे तो उनसे क्या पूछेंगे सर? सर उनसे पहले हम तो ये पूछेंगे, क्योंकि हमारा जो एरिया पूरा वो तो हर चीज़ में ठीक है, हम पहले उनसे रोजगार वगैरह और एजुकेशन का पूछेंगे कि ये चीज़ सही रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि मेन तो हमारा रोजगार का ही है। हमसे आने वाले जो बच्चे सारे रोजगार के ऊपर है सब डिपेंड। अच्छा, तो ठीक है, आप हमारे टीसी न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आजकल जो है अब पुराने लोगों को तो पता है कि सरकार कैसी चले, जो अब के नए युवा हैं जो नए वोट देने वाले हैं उनको भी दिख रहा है कि हाँ कौन सी सरकार इनके लिए बेटर काम कर रही है, और उनको भी वोट इस बार या तो बीजेपी को ही जिताना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी कुछ काम करवा दिया और अब उनके लिए सिर्फ रोजगार ही रह गया है। अच्छा, सिर्फ मेन चीज़ यही है। एक क्वेश्चन छोटा सा, ज़्यादा बड़ा टाइम ना लेके आपका, इस बार क्या आपको लगता नहीं विपक्ष में कोई ऐसा नेता हो जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सर? सर प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन दावेदार तभी बनेंगे जब अपने वादे पूरे करेगा कोई। और पहले भी कई सारी सरकारें मौका दोगे तभी तो कोई वादा पूरा करेगा बॉस। मौका तो मिल रहा है लेकिन जीत नहीं पा रहे, तो क्या करें। अच्छा, जीत नहीं पा रहे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका टीसी न्यूज़, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, आपका टीसी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद तासीन है। तासीन साहब, इस बार का माहौल क्या लग रहा है आपको? इस बार का माहौल तो कांग्रेस के लिए लग रहा है, और कांग्रेस हम लोग चाहते भी है कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस को आप चाहते तो सर क्या लगता है इस बार कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी सर? कितनी तो कंफर्म मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तभी कांग्रेस जीतेगी, तो ज़्यादा ही आनी चाहिए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार सरकार बना रही है? भाई बनाने तो चाहिए सरकार कांग्रेस को, बाकी लग भी रहा है ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कांग्रेस को, तो फिर लग रहा है कि हाँ। बीजेपी तो इस बार 400 पार का नारा लगा रही है सर। भाई नारा लगाने से कुछ नहीं होता। अब देखो पब्लिक अगर समझदार हो रही है तो पब्लिक को पता सिर्फ नारे से कुछ नहीं होगा, काम होना चाहिए। तो जो सरकार काम करेगी तो उसके ऊपर लोग उसी को वोट देंगे। एक बात और पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि बीजेपी ने इन 10 सालों में विकास कराया है? भाई देखो कोई भी सरकार हो, जितना काम हुआ है तो सरकार जो भी आती है थोड़ा बहुत तो काम सभी सरकार करती है,
मगर मेन मकसद ये है ना कि लोग खुश किस सरकार में है, मेन पब्लिक का खुश होना है। अगर पब्लिक खुश है तो फिर वो कुछ भी हो रहा है, अगर वो खुश है ना वो कम में भी खुश रह लेगी। तो फिर डेवलपमेंट तो है, थोड़ा सा हुआ है। अब कोई भी सरकार होती है, रोड्स हाईवे वगैरह बने, सभी सरकार काम करती हैं, लेकिन जैसा काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। अच्छा, मैं कारण जान सकता हूँ आप कांग्रेस को क्यों चाहते हैं? भाई एक्चुअल में हमने पहले देखा है कांग्रेस के वक्त में लोग खुशहाल थे, हमारे बिजनेस भी अच्छे थे। अब बीजेपी के उसमें आके बात तो कर रहे हैं लोग विकास की और उसकी, लेकिन एक तो दिख नहीं रहा और दूसरा हम लोग भी खुश नहीं है। भाई बिजनेस होगा, कारोबार होगा, लोगों की जेब में पैसा होगा तो लोग खुश होंगे। इस सरकार में पैसा नहीं दिख रहा इस है। बार का इलेक्शन का मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी, महंगाई है बॉस, आपको पता होगा। तो इसको लेके आपका क्या विचार है बॉस? कांग्रेस आएगी तो क्या महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए जो एक बार बढ़ गया रेट, मैंने आज तक कम होते हुए तो देखा नहीं, तो शायद कम तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये है थोड़ा सा लोगों के काम चल जाएंगे, लोगों पे पैसा होगा तो फिर उतना उस चीज़ का एहसास होगा नहीं लोगों को। अगर महंगा भी होगा तो लोग। आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं वेलकम का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, ठीक है, तो आप यहीं इसी एरिया के रहने वाले हैं ना सर? उत्तरी सर, तो जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है और बहुत हॉट सीट माना जा रहा है इस बार, आपको पता होगा, आप न्यूज़ भी देख रहे हो, जो सीट है यहाँ की, क्योंकि यहाँ से कन्हैया कुमार जी हैं इंडिया गठबंधन से, और बीजेपी से मनोज तिवारी जी हैं। तो आपको क्या लगता है कैसी टक्कर रहेगी, कैसा मुकाबला रहेगा इस बार? भाई मुकाबला तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कन्हैया कुमार को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। पर्सनली हम भी बहुत पसंद करते हैं, खुला बोलते हैं और सच्चाई की बात करते हैं, जेन्युइन मुद्दों पे बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। तो इसलिए बीजेपी उन पे आरोप लगाती है, मैं बोलूँगा और आप हंसोगे, तो वो आपको लगता है कि बीजेपी ठीक बोलती है या वो आरोप उन पे ठीक है सर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें तो नहीं लगता। खैर कन्हैया कुमार अपना पर्सनल व्यू से मुझे तो बंदा जेन्युइन लगता है, मुझे पसंद है। अच्छा, क्या आपके एमपी साहब हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपके एरिया में कोई विकास कराया है एमपी साहब ने? पर्सनली जानना चाहूँगा, क्या आपके एरिया में घूमने आए एमपी साहब? नहीं, जब इलेक्शन हुआ था और जीते थे उस वक्त मैंने उनको देखा था, उसके बाद मैंने सिर्फ टीवी में पोस्टर्स में देखा है, रियल में अभी तक मैंने तो देखा नहीं। अच्छा, आपको पता होगा सर, वो कहते हैं कि मैंने 1400 करोड़ का काम कराया अपने एरिया के अंदर बॉस। भाई कराया होगा, लेकिन नज़र भी तो आना चाहिए, नज़र नहीं आता। वैसे कुछ मतलब यहाँ कुछ चेंज नहीं है, कोई डेवलपमेंट कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आता किसी। दोनों में से उम्मीद किस पे है कि कौन अच्छा काम करेगा आपके लिए? अगर दोनों एमपी, अगर दोनों में से कोई एक बनता है? को तो देख लिया हमने, एक को देखा नहीं, तो एक को देख लिया, उसने तो कुछ काम किया नहीं, खास कुछ नहीं। अब हो सकता है इनसे उम्मीद है ये आके कुछ करके दिखा दें, बाकी ये तो आने के बाद पता वैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है बॉस, ये तो सुना ही। तो सर एक क्वेश्चन और, एक लास्ट छोटा सा, दिल्ली की 7 सीटें कौन जीत रहा है सर? भाई दिल्ली तो ज़्यादातर वैसे तो पसंद तो करती है दिल्ली आम आदमी को ही, तो चांसेस तो दिल्ली से चांसेस तो ज़्यादा आम आदमी के ही लग रहे हैं। भाई अगर जेन्युइन तरीके से हो तो लोग तो पसंद करते हैं, बाकी ईवीएम वगैरह के ये सब जो सुना है, अगर ये सब होगा तो फिर तो बीजेपी का। इसका एक जवाब दूँ, बीजेपी एक बात बोलती है कि अगर जहाँ इनकी सरकार बनती है बॉस तो ईवीएम ठीक है, वरना ये ईवीएम का रोना कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसका क्या जवाब देंगे? भाई एक बंदा रोएगा, एक स्टेट रोएगा, 2 स्टेट रोएंगे, अब सारा हिंदुस्तान रो रहा है ना इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ गड़बड़ है। जब सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग, एक बंदा कोई 2 बंदा बोलेगा समझ में आता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये कोई बहाना मार रहे हैं। जब सभी एक बात बोलेंगे फिर तो उनकी सुननी चाहिए ना। और सर एक क्वेश्चन और है सर, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बॉस आप? भाई दर्शकों को सिंपल सा मैसेज है, काम देख के वोट दो। एक तो देख लिया, अब किसी नए को चांस दे के देखो, क्योंकि अगर पिछला बेटर होता तो फिर उसको चांस देते, तो अब किसी नए को चांस दे के देखो आप।